यो व्हाट इज़ अप ब्रो। भाई आज मैं बताऊंगा कि हम कैसे अपने लुक्स मैक्स कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि भाई मैं जब अपने 10th या 12th में था तो मैं अट्रैक्टिव नहीं था। मैंने जब बस कट करवाया तो मेरे को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके बाद भाई मेरी कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर भी मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की। उसके पहले भी भाई मेरा हेयर कट इतना बेकार था ना, तो मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। मैं भाई बाहर जाने से डरता था, मेरे को बाहर जाने का मन ही नहीं होता था क्योंकि भाई मेरा खुद ही मैं इतना लेजी था, इतना हाइजीन गंदा था मेरा कि भाई मेरा बाहर जाने का नहीं मन करता था। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने बस बाहर नहीं जाना था, ये सोच लिया था मैंने। बट मेरे को उसके बाद पता लगा कि नहीं यार, मेरे को अपनी लुक्स के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने वो चीज़ें स्कूल में करनी शुरू कर दी। मैंने जैसे कि अपना हेयर कट बढ़िया किया पहले, उसके बाद मैं चिकना हो गया क्योंकि भाई जो सी हमारी दाढ़ी आती है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरी थोड़ी थोड़ी आती थी, यहाँ पे आती नहीं थी, यहाँ पे आती थी, यहाँ पे बहुत कम कम आती थी, मतलब ना अजीब सी अनइवन सी दाढ़ी। तो भाई मेरे भाई ने मेरे को इतना कहा कि भाई शेव कर ले बढ़िया लगेगा। मैं उसकी एक भी नहीं सुनी भाई। मेरे को था कि नहीं, मेरे को दाढ़ी अच्छी लगती है क्योंकि भाई हम बड़े लगते हैं, हाँ हम मैच्योर लगते हैं ज़्यादा दाढ़ी के साथ, हाँ हमारा रूप ज़्यादा लगता है दाढ़ी के साथ। बट नहीं, उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ करके मैंने ये भी अपना जो सा फियर था उसको उभारा। मैंने कहा कि नहीं मैं चिकना हूँगा, और मैं चिकना हुआ। उसके बाद मेरा रिएक्शन इतना सही नहीं था। मैंने जब अपनी म्यूइंग करनी शुरू कर दी तो मेरी फेशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ी, तो उसके साथ भाई मेरे को और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गई, मेरी अपनी खुद की सेल्फ इमेज बढ़िया होगी। मेरे को पता लगा कि हाँ भाई मैं दाढ़ी के साथ तो इतना गंदा लगता था और दाढ़ी के बिना मैं कितना अच्छा लगता हूँ। हमको ना ये वाली जो सी अनइवन सी दाढ़ी आती है वो हमको दाढ़ी रखनी ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई। हमको उस चीज़ को शेव ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ से आए जो से यहाँ से इसके बाद से यहाँ तक आती है, क्योंकि भाई टीनेजर्स जब हम होते हैं तो हमारी ऐसी दाढ़ी आती है। बट हमको जब तक पूरी दाढ़ी नहीं आती या सही दाढ़ी नहीं आती तब तक हमको या तो चिकना होना या तो हमको चिकना हो जाना, या तो हमको सटल दाढ़ी रखनी नहीं है भाई। नहीं तो भाई पूरी दाढ़ी हमारी इतनी गंदी लगेगी ना भाई। अगर तेरी पूरी अच्छी बढ़िया दाढ़ी आती है तो भाई रहने दे, तो तू अपना पूरा उसको रख और बढ़िया रोज़ हमेशा हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको ट्रिम करवा, क्योंकि भाई उससे तेरी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। बट भाई मेरे को पता लगा कि हाँ भाई मेरी तब नहीं आई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दाढ़ी को शेव ऑफ कर दिया। उसके बाद से मेरी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना भाई, मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई मेरे को ना अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लग गया। मेरे को होने लगा कि हाँ भाई मैं अच्छा दिखता हूँ अब। पहले ना मैं क्या करता था, मैं डरता था कैमरे के सामने। भाई मेरी कभी कोई भी बर्थडे आता है या कोई भी चीज़ आती है, कोई भी बंदा किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचानी, हाँ भाई फेयरवेल पे मेरे साथ इतना गंदा हुआ भाई, मैं किसी के साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचा पाया क्योंकि भाई मेरे अंदर डर था कि मैं अच्छा नहीं दिखता इतना, मैंने अच्छा दिख नहीं रहा, मैं अच्छी चीज़ें नहीं पाई हुई। मेरे पास फेयरवेल की अपनी बहुत कम फ़ोटोज़ हैं, उसके लिए मैं रिग्रेट करता हूँ। बट मैं वो नहीं चाहता कि भाई दोबारा किसी के और के साथ हुई। तो भाई हमको सबसे पहले अपनी कैमरा स्किल के लिए हमको फ़ोटोज़ खिंचानी पड़ेंगी ज़्यादा, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अपने शीशे वाले में अच्छा दिखता हूँ, बट कैमरे में जब मेरा उल्टा हो जाता है सारा फेस तो भाई मैं नहीं अच्छा दिख पाता। मेरे को ये चीज़ पता लगी, मेरे को लगा कि नहीं यार मैं अगली हूँ। फिर मैंने उसके चीज़ के ऊपर रिसर्च की। मैंने कहा कि नहीं यार ये सारा कोई ऐसा लगता है कि हमको देखने की आदत पड़ी हुई है शीशे की। भाई अगर मैं ऐसे अपने आप को देखना शुरू कर दूँ, ऐसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरी दूसरी साइड आती है। मेरे को 5-10 दिन मैंने ये वीडियोज़ बनाई तो मेरे को नहीं आदत पड़ी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ भाई, मैं अगली हूँ। मेरे को ऐसा लगता था सही में। जब मैं अपनी कभी पुरानी फ़ोटोज़ भी देखता हूँ ना, मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा है। बट अगर जो सी दूसरी कैमरे वाली जिसमें हमारा फेस होता है तो वो मैं खिंचाई नहीं, बहुत कम खिंचाई हुई है मैंने। बट क्योंकि भाई मेरे को डर था कि मैं अच्छा नहीं दिखता। मेरे को ये डर था कि हाँ भाई मेरी कैमरे के आगे फ़ोटो नहीं अच्छी आती, या मेरा कुछ नहीं अच्छा आता, या मेरे बाल नहीं सही लगते, या मैं बस ऐसे ही मेरा फेस स्ट्रक्चर नहीं बढ़िया। बट उसके बाद मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं उस चीज़ को रोज़ देखी जाऊँगा, रोज़ वीडियोज़ बनाऊँगा, रोज़ अपनी चेहरे को उसी तरह देखूँगा, तो भाई मैं उस चीज़ से ओवरकम कर पाऊँगा। और अब मैं सक्सेसफुली उस चीज़ से ओवरकम कर चुका हूँ। वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, कि भाई जब तक हम अपने आप को कैमरे में कॉन्फिडेंस नहीं देख पाएंगे ना, तब तक हम में खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम जब भाई क्योंकि भाई ये था कि लाइक जब मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आना तो भाई मैं ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाता था लड़कियों को, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता था, मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था पहले बीच में, मैं ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। बट मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई ठीक है, हो जाएगी मेरी ठीक। मैंने अपनी फेशियल एक्सरसाइजेज शुरू की, मैंने च्युइंगम चबाना शुरू किया, मैंने अपनी म्यूइंग शुरू की, मैंने टेप लगानी शुरू की। उसके बाद मेरी हॉलो चिक्स आने लगी, उसके बाद से मेरी अट्रैक्टिवनेस बढ़ी। मैंने यहाँ पे कोका पवा लिया, उससे भी मेरी अट्रैक्टिवनेस बढ़ी भाई। साथ साथ भाई मैंने लुक्स अपनी मैक्स करने के लिए सबसे पहले अपनी फेशियल रूटीन को सही किया, क्योंकि भाई मेरी इतनी ज़्यादा पिंपल्स थे, अभी भी हैं थोड़े थोड़े।
बट मैंने कैसे कम किया, क्योंकि भाई मैं प्रोटीन कम करती हूँ। जितना हमारा हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, जितना हमारा हाई प्रोटीन होता है, उतनी हमको ज़्यादा एक्ने होती है भाई। और उतनी ज़्यादा एक्ने होगी ना तो वो और ज़्यादा गंदी लगेगी। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ भाई इस चीज़ से। मेरे को पता था कि लाइक भाई मेरे को जब मेरी एक्ने होती थी ना, जब अभी भी कभी कभी जब मेरा कोई भी पिंपल आता था भाई, हमारी सेल्फ स्टीम इतनी डाउन हो जाती है ना, हमारा जी नहीं करता। लाइक मैं बिल्कुल जी नहीं करता था बाहर जाने का। मेरा जी था बस घर पे अंदर बैठे हूँ, बाहर ही ना जाऊँ बिल्कुल भी। बट मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए, मैं वीडियोस बनाऊंगा, चाहे मेरे को एक्ने है नहीं है, चाहे यहाँ पे मेरी नाक पे पहले हो गई थी। मैं इतना वो हो गया था ना डाउन कि नहीं भाई मैं तो कॉलेज ही नहीं जा पाऊँगा भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं आएगा, एक्ने नहीं आए, तो सभी को ही होती रहती है। तो हमको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। वो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है उसके बारे में सोचना, उसको हाथ नहीं मारना और ज़्यादा पानी पीना। बस ये 2 चीज़ें करेंगे तो अपने आप ही 2-3 दिन में लगातार अगर करेंगे तो हो जाएगी। और डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को। और अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारी एक्ने भी कम हो जाएगी और हम अपनी लुक्स को मैक्स कर पाएंगे, ताकि हम अपने और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकें। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम घर पे ही बैठेंगे, घर पे बैठ के लर्न कर जाएंगे, कुछ ना कुछ कर जाएंगे, अगर हम बाहर देखेंगे नहीं, हम रियल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, अगर हम बाहर जाके कुछ करेंगे नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं जाएंगे, कोई प्लेस पे नहीं जाएंगे, या बॉक्सिंग जिम या अपना खुद का जिम हो गया या कॉलेज हो गया, कहीं पे जाएंगे नहीं ना, तो भाई हमको ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाएंगे हमको भाई हमारी वो ख़त्म हो जाएगी कि लाइक भाई हम किसी से बातें भी कर पाएंगे, सिर्फ घर वालों के साथ बातें इंटरेक्ट कर पाएंगे। बट नहीं, हमको वो नहीं करना, हमको बाहर जाना है, हमको और दोस्त बनाने हैं। उसके लिए भाई, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे ना तो हमको पता लगेगा कि हाँ भाई हम इतने अट्रैक्टिव हैं नहीं, हमें पता लगेगा कि हाँ हमको कौन कौन सी चीज़ पे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हाँ मुझे लाइक अपने बाल को ऐसे सेट करना चाहिए, मेरे को अपनी शेव करके जाना चाहिए, मेरे को अपनी ज्वेलरी कैसी पानी चाहिए, मेरे को हाइजीन कैसी रखनी चाहिए, मेरे को परफ्यूम कौन सा लगाना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं भाई। तो हम इन बेसिक्स को अपना लेंगे तो भाई हम अपने आप ही और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे। वो यही सोचना है कि भाई हमको को सेल्फ बिलीव बनाना है कि हम अगली नहीं है और हम बहुत ही सुंदर है, और जो सा भी भगवान ने हमको शरीर दिया वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा, और हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और हमें विजुअलाइज़ करना है कि हाँ भाई हमारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस थोड़ी टाइम बाद, कल की गल नहीं भाई, हमारी थोड़ी टाइम बाद और अच्छी होगी और हम और ज़्यादा गर्ल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे भाई, अगर हम बाहर निकलेंगे, रियल वर्ल्ड में जाके एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ें। सो भाई दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।